इसको घुमा दीजिए, घुमा कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सामीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें करने का मुझे मौका दिया गया है, हकीकत ये है कि वो मौजू इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है और ये कह लीजिए कि उसके बग़ैर इंसान अधूरा है, नाक़िस है। इंसान की कामयाबी नामुमकिन है, न दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर। और हकीकत ये है कि अगर आदमी इस मौजू को सुनने के बाद, इन अहादीस पे गौर व फ़िक्र करने के बाद अपनी ज़िंदगी में न लाए तो वो आदमी बड़ा बदनसीब है। और आखिरत के दिन, क़यामत के दिन वो इंसान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से भी महरूम रहेगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मौजू दिया गया है वो है नमाज। इंशाअल्लाह नमाज के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा, आपके सामने बात को ख़त्म करूँगा। परवरदिगार से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नमाज की मशरूइयत पर, नमाज के ताल्लुक़ से बेशुमार आयतें नाज़िल की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह रूम के अंदर ये ऐलान कर दिया, फरमा दिया व अक़ीमुस्सलाह व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। एक इंसान समाज के अंदर बसने वाला अगर इस आयत करीमा पे गौर व फ़िक्र करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी वईद बयान की है ऐसे इंसानों के लिए जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज़ों को छोड़ देते हैं। व अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ें क़ायम करते रहो, व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिक ना बनो। मुशरिक किसे कहते हैं? अल्लाह के साथ में शरीक ठहराने वाला, अल्लाह के साथ में शरीक करने वाला। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि जो आदमी नमाज न पढ़े, नमाज क़ायम न करे, नमाज का एहतमाम न करे, वो आदमी मुशरिकों की सफ़ में चला जाता है। ज़रा गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक आदमी के लिए नमाज का वक्त हो गया, अज़ान आई और वो उस वक्त में मस्जिद में न जा सका। सुस्ती की मेरा पर, लापरवाही की बुनियाद पर, नमाज की उसे आदत नहीं थी इस बुनियाद पर, तो गोया कि जो वक्त रब के लिए ख़ास था उसने वो वक्त ऐसे ही ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसी और जगह गवा दिया। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से ना हो जाओ। ये नमाज छोड़ना मुशरिकीन की पहचान है, उनकी आदत होती है, ये मोमिनों की नहीं, मुसलमानों की नहीं। और रसूल अकरम ने बेशुमार हदीस के अंदर इस नमाज को इस्लाम का अहम सुतून करार दिया है। और आप जानते हैं सुतून क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक इमारत के लिए सुतून ना हो, इमारत कायम नहीं हो सकती है।
इसी तरीके से अगर नमाज को आपने ज़ाया कर दिया, छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तो आपने इस्लाम के एक हिस्से को, एक रुकन को छोड़ दिया आपने। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको मेराज हुई, आप वहाँ पहुँचे, रब्बुल आलमीन ने आपको वहाँ पर 50 नमाज़ें दी। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, बड़ा लंबा वाक़या है मेराज का। बहरहाल 5 नमाज़ें कर दी गई। किसका फ़ायदा? हमारा आपका फ़ायदा। आवाज़ आई, सुम्मा नूदिया, पुकारा गया आपको ऊपर से, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ बात में चेंजिंग नहीं होती है। नमाज़ें हमने आपको 50 दी थी, लेकिन 5 कर दी, लेकिन आज भी सवाब 50 का ही देंगे हम आपको। अल्लाहु अकबर। सुनन तिर्मिज़ी किताबुस सलाह हदीस नंबर 213। तो ज़रा गौर व फिक्र करें इस हदीस पाक के ऊपर कि 50 नमाज़ें उम्मत को अता की गई थी, रब्बुल आलमीन ने अता की थी, दी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़फ़ीफ़ करवा के इनमें कमी करवाई और यहाँ तक कि 5 बाकी रह गई। इसके बावजूद हाल क्या है? मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। वो मसाजिदें, वो जगह जिन्हें बड़ी मेहनतों के बाद बनाया जाता है। आदमी जो है तौसिया हासिल करता है जमीयत का, और उसके बाद तौसिया हासिल करने के बाद दुनिया के कोनों कोनों में जाता है, परेशान होता है, न खाने की पता, न सोने की पता, न घर आने की पता, मेहनतें करता है, पैसा वहाँ से लाता है, मस्जिद की तामीर करवाता है, मस्जिद बनाता है कि अपनी मस्जिद हो जाएगी, इंशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। लेकिन नतीजा क्या होता है? चंद दिन के बाद जिस तरह बरसात का मौसम आता है, बरसातें ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरीके से मस्जिदें बनने के बाद वो नमाजी कहीं नज़र नहीं आते। जैसे रमज़ान के महीने में रहमतों की बारिशें होती हैं, नमाजियों से मस्जिदें भर जाती हैं, जगह नहीं मिलती। बेनमाजी सबसे आगे होते हैं, टोपी पहन के सर पे लगा के। तरावी के अंदर भी नमाज माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जज्बा, ये जोश ज़िंदगी के सारे हिस्से में होना चाहिए। तो रब्बुल आलमीन ने 50 नमाज़ें दी थी, 5 कर दी, सवाब आज भी 50 का मिलता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत के ऊपर, उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं, जा आराबियुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम के पास एक देहाती आया। देखिए उस ज़माने के देहाती भी कैसे हुआ करते थे। फ़क़ाला, उस देहाती ने कहा, अख़बिरनी, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल बता दीजिए, या माज़ा फ़रज़ल्लाहु अलैया मिनस्सलाह, अल्लाह ने मुझ पर नमाज का कितना हिस्सा फ़र्ज़ किया है, मुझे ये बताइए आप। सवाल क्या कर रहा है? नमाज के बारे में। आज हमारे जो सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं, या तो वो सवाल होता है जो बार बार हम कई आदमी मुझसे पूछ चुके होते हैं, उसका जवाब मिल चुका होता है, या हमारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका आखिरत से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। देहाती आया, ए अल्लाह के नबी, नमाज का मुझ पे कितना हिस्सा फ़र्ज़ है? रसूल अकरम ने फरमाया, अस्सलावातिल खम्स इल्ला अन ततव्वा, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है दिन रात के अंदर। ये और बात है कि तुम नफिल नमाज अदा करना चाहो, ये तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा फ़ायदे का सौदा है, लेकिन 5 नमाज़ें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। सही बुखारी की हदीस है, किताब सौम की हदीस नंबर 1891। तो ये हदीस पाक बताती है कि 5 नमाज़ें हर मुसलमान पर जो आक़िल है, बालिग़ है, जवान है, उस पर फ़र्ज़ है, जो किसी हाल में माफ़ नहीं है। इतना यह कि आदमी ऐसी पोजीशन में आ जाए कि उसके होश आवाज़ बाकी ना हो। ये तो रही वो हदीस है जो रब्बुल आलमीन ने किताब और सुन्नत के अंदर, रसूल अकरम ने हदीस पाक के अंदर बयान की हैं। अब चलते हैं नमाज की अहमियत की तरफ। इस नमाज का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। आज ना हमें नमाज की अहमियत का अंदाज़ा है, ना हमारे बच्चों को अंदाज़ा है। आप कुरान मजीद का मुताला करें, जिस कुरान की हम जुमा के खुतबों में बातें करते हैं, हवाले दिया करते हैं, उस कुरान का अगर हम मुताला करें तो मालूम होगा परवरदिगार ने किताब कुरान मजीद के अंदर 84 मरतबा या 83 मरतबा नमाज के क़याम करने का हुक्म दिया है।
जिस नमाज को अल्लाह ने बार बार कहा होगा अक़ीमुस्सला व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन, अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का युक़ीमूनस्सला, जिसके बारे में रब ने कुरान में बेशुमार अल्फाज बयान किए हों, आज मुसलमान उसी नमाज से भाग रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बक़रा के अंदर आयत नंबर 43 के अंदर नमाज के साथ में ज़कात का बयान किया। व अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज़ें क़ायम करो और ज़कात देते रहो। और इसी सूरह बक़रा के अंदर आयत नंबर 2-3 के अंदर अल्लाह ने इस नमाज को परहेज़गारों की, अपने से डरने वालों की सिफत बयान की है कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से डरने वाले बंदे वो होते हैं जो नमाज़ क़ायम करते हैं। हुदन लिल-मुत्तक़ीन, ये कुरान जो है हिदायत है, रास्ता दिखाती है अल्लाह से डरने वालों को। अन्नज़ीना युमिनून बिल-ग़ैब, जो ग़ैब पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। व युक़ीमूनस्सला, नमाज़ क़ायम करते हैं। मेरे भाइयों, आज उसी नमाज से हम सुस्ती बरत रहे हैं। ये नमाज इतनी प्यारी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नमाज़ों की पाबंदी का हुक्म दिया। उठाइए सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की पाबंदी करो, ख़ासकर नमाज असर की। कुरान को पढ़ोगे, जगह जगह आपको अल्लाह का ये पैगाम मिलेगा, ए मेरे बंदे नमाज कायम कर। अल्लाह के नेक बंदे वो है जो नमाज़ें पढ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद के अंदर सूरह ताहा के अंदर ये हुक्म दिया, वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, आयत नंबर 132 सूरह नंबर 20, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी इस पर जम जाइए। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह कुरान मजीद के अंदर ये पैगाम दिया है, ये हुक्म दिया है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। हर आदमी कितने अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अल्लाह की कसम, अगर मस्जिदों का मुशाहिदा किया जाए, मस्जिदों का मुआयना किया जाए, सिवाय आंसू बहाने के कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, हय्याना सना की आवाज़ तो आती है लेकिन नमाजी नहीं आते। हर आदमी अपनी दुनिया में मगन है, अपने कारोबार में मगन है, अपने कारोबार में बिज़ी है। और बहुत से भाई तो ऐसे भी हैं अल्लाह के बंदे, इंशाअल्लाह बात आ जाएगी, बताऊंगा, इशारा दूंगा कि मौलवी साहब तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, मन नहीं कर रहा था, घर पे नमाज़ पढ़नी। अल्लाह ने इतना प्यारा मौका दिया था लॉकडाउन के अंदर, इतिहास में पहला वक्त ऐसा आया था कि अल्लाह के बंदों सजदों में गिर जाओ, अपने घरों के अंदर नमाज़ों का एहतमाम कर लो। लॉकडाउन में नमाज़ें नहीं पढ़ी जब रब ने मौका दिया था, जब मौका हाथ से छूट गया घर में नमाज़ें पढ़ने का, जब मस्जिद में रब ने आने का हुक्म दिया, जब मस्जिद में मुअज्जिन ने पुकार के कहा कि आओ मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम ने, सहाबी ने नाबीना होने की बुनियाद पर परमिशन मांगी थी, रसूल अकरम ने मना कर दिया था। आज कहते कि मौलवी साहब घर में नमाज़ पढ़नी थी। अगर सही मुस्लिम के अंदर वो कौन अब्दुल्लाह इब्न मसूद का पढ़ने थे तो अल्लाह की कसम अपने घरों में नमाज़ें ना पढ़ते, अपने घरों को छोड़ के मस्जिदों में आ जाते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, बात आगे आएगी, मैं बता रहा हूँ कि हमारे ज़माने के अंदर जमात से पीछे रहने वाला सिर्फ एक ही आदमी हुआ करता था। कौन? आप उसे सुनना नहीं चाहते, आप उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप उस नाम को अपने ऊपर फिट होना नहीं चाहते। वो मुनाफिकीन की जमात है, वो मुनाफिक थे जो सहाबा के ज़माने में, रसूल अकरम के ज़माने में नमाज से पीछे रहा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा था उसी हदीस के अंदर, अपने घरों में नमाज जो जमात से पीछे रहता है वही पढ़ता है, और ये मुनाफिकीन होते हैं जिनका निफाक मालूम होता है। आगे ये भी कहा था, वलौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम ला ज़ननतुम, अगर तुमने मस्जिदों में नमाज़ें नहीं पढ़ी, अपने घरों पे नमाज़ें पढ़ी, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। जब नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे। ये नमाज बड़ी प्यारी इबादत है। आप ज़रा इसका एहतमाम करके तो देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी बहारें आएंगी, आपकी ज़िंदगी से गुनाह कैसे कम हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको इस बात का एहसास बखूबी हो जाएगा। ये नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अपने कुरान मजीद में फ़रमाया सूरह ताहा के अंदर, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 14 के अंदर, अक़ीमिस्सलात ज़िक्री, ए मेरे प्यारे बंदो इस नमाज को मेरी याद के लिए क़ायम करो।
जब बंदा नमाज में होता है तो रब के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। सही मुस्लिम की वो हदीस मुझे याद आ गई, रसूल अकरम ने फरमाया था कि बंदा सजदे के अंदर अपने रब के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। फ़अक्सिरू फ़िद्दुआ, फ़अक्सिरू अस्सुजूद फ़िद्दुआ, तो सजदे में कसरत से दुआएं किया करो, दुआएं मांगा करो सजदों के अंदर अल्लाह ताला से। तो बताना ये चाहता हूँ कि रब ने कहा कि नमाज मेरी याद के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए क़ायम कीजिए। वही बात रसूल अकरम ने हदीस पाक के अंदर बयान की, सही मुस्लिम के अंदर। ये नमाज कोई ऐसा फरीज़ा नहीं है जो सिर्फ हम पे थोप दिया गया हो कि उम्मत मुहम्मदिया से कहा गया हो कि नमाज तुम्हें पढ़नी है बस। पिछली कौमों पे नमाज फ़र्ज़ नहीं थी, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के नतीजों में पैदा होने वाली वो शख्सियत जिनको ज़बीहुल्लाह के नाम से याद किया जाता है, हज़रत अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके बारे में अल्लाह ने सूरह मरियम में बयान फरमाया, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 55 के अंदर, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह। वो अल्लाह के पैगम्बर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज अदा किया करो। आज हमें भी इस ज़िम्मेदारी को समझना है, वो एहसास पैदा करना है सीनों के अंदर, दिलों के अंदर कि वाकई रब ने हमें नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है और नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी नमाज के पाबंद बने और बच्चों को भी, घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। यही वो नमाज है जिसकी वसीयत एक बाप ने अपने बेटे को की थी। आज कितने बाप समाज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी बाप को ये एहसास नहीं है कि मेरा बेटा मस्जिद नहीं जाता, मेरा बेटा नमाज़ें नहीं पढ़ता, मेरा बेटा 24 घंटे की 5 नमाज़ें ऐसे ही गवा देता है। बाप बेटे से सवाल नहीं करता, बाप बेटे को समझाता नहीं, बाप बेटे से पूछता नहीं है, बावजूद इसके कि बाप जानता है कि बेटा नमाज़ें नहीं पढ़ता। एक वो भी बाप थे, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में लुक़मान हकीम की वसीयत को पढ़ जाइए। उसी वसीयत के अंदर एक बाप अपने बेटे से कह रहा है, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ए मेरे प्यारे बेटे नमाज़ें क़ायम किया कर। कौन कह रहा है? हज़रत लुक़मान बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे अक़ीमिस्सलाह, नमाज़ें क़ायम किया कर। और याद रखिए अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा युसल्लूनस्सलाह, नमाज़ें पढ़ते हैं। हमेशा अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ें क़ायम करो। यानी नमाज एक किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, एक वक्त की नमाज भी आप नहीं छोड़ सकते। इक़ामत उसको हमेशा क़ायम करना है। तो एक बाप की वसीयत अपने सामने रखिए आप, और हमें अपने अंदर ये ज़िम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है कि हम भी बाप है किसी औलाद के, किसी बच्चे के। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को समझाएं कि बेटे नमाज़ें क़ायम किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो। सिर्फ़ इस्लामी क़ानून के अंदर, इस्लामी अहकाम के अंदर यही एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म नाबालिग बच्चों को भी दिया गया है। अबू दाऊद किताब-उस-सलाह हदीस नंबर 495 495 अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज़ों का हुक्म दिया करो। वहुम, जब वो 7 साल के हो जाए, वज़रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 7 सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाए नमाज़ें ना पढ़े, उनको हंकी मार मारो, डांटो उनको, मस्जिद में लेके आओ। हालांकि उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसको आदत डलवाने के लिए मस्जिद में लेके आना है आपको। आज बाप तो आता है, बेटा नहीं आता, या बेटा तो आता है, बाप नहीं आता। ये घरों की हालतें बनी हुई हैं। हमने नमाज को बड़ा हल्का समझ लिया है, बड़ा मामूली समझ लिया है कि घर की खेती है, पढ़ो मत पढ़ो, जब चाहो तब आ जाओ, मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ, जब चाहो ना, कौन पूछने वाला हमसे। याद रखो, एक वक्त की नमाज जानबूझ के आपने छोड़ दी, आपका नतीजा क्या है, आपका अंजाम क्या है। आप खुद किताब को पढ़े, नमाज की किताबें, और अपना अंजाम देखें किताबों के अंदर। यहाँ तक कि जो आदमी मुसलसल नमाजें नहीं पढ़ता, उसका नतीजा अंजाम क्या है, चारों इमामों के कौल पढ़ लीजिएगा और अपने आप को देखिएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। रसूल अकरम की हदीसों को सामने रखिए, सही मुस्लिम शरीफ की, कि हम नमाज छोड़ने वाले हम कहाँ खड़े हुए हैं। पहले तो ये होता था कि
माइक नहीं हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से आवाज़ें आती थी, फिर भी नमाजी मस्जिद के अंदर मौजूद हुआ करते थे। आज हर आवाज़ की, हर नमाज की अजान मस्जिद में आती है अजान की, फिर भी हम नहीं आते। अल्लाह के बंदो, अपने सीनों को टटोंगो। ये मुर्दा हमारे ज़मीर जो हो चुके हैं ना, इनको टटोंगो और इनके अंदर ईमानी रोशनी को पैदा करने की कोशिश कीजिए। ईमान को लाइए इसके अंदर। और ये बेईमानी जो हमारे दिलों में आ गई है ना, जो हम नमाज छोड़ रहे हैं, नमाज़ें छोड़े जा रहे हैं, ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी की कोशिश कीजिए। ये नमाज एक ऐसा अमल कि जिसका हुक्म नाबालिग बच्चों को भी दे दिया गया और ये फरमा दिया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, जब बच्चे 10 साल के हो जाए तो उनको बिस्तर भी अलहदा कर दो, जुदा कर दो, क्योंकि वो एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं, वो ये आने वाले हैं कि उनके अंदर शहवत कभी भी जाग सकती है। तो इसलिए शरीयत का कानून ये हुक्म है कि उन बच्चों के बिस्तर भी अलहदा कर दिए जाएँ, जो बदकिस्मती से आज हमारे समाज में नहीं होते हैं। जवान बच्चे बच्चियाँ भी एक ही साथ बिस्तर लगे हुए हैं, सब उसी में सो गए हैं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये हदीसें नमाज की अहमियत के ताल्लुक़ से थी। हदीसों को सुनते जाइएगा और अपने ज़मीर को टटोलते जाइएगा कि हमारे ज़मीर पे ये आयतें, ये हदीसें कितना असर कर रही हैं। अगर अब भी ना जागे तो कहीं ऐसा ना हो कि नतीजा अंजाम बड़ा खौफनाक हो जाए। सही मुस्लिम किताब तहरा हदीस नंबर 223 अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज की फजीलत के ताल्लुक़ से अस्सलात नूर, ये नमाज रोशनी है। कहाँ पे रोशनी होगी? क़यामत के दिन। मिशकात शरीफ की वो हदीस और अहमद की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा, मेरे प्यारे साथियों, जिस मुसलमान ने नमाज़ों की पाबंदी करनी, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन, ये नमाज क़यामत के दिन रोशनी का काम देगी। व बुरहानन, उस बंदे के हक़ में सबूत भी होगी, दलील भी होगी। व निजातन यौमल क़ियामत, और ये नमाज क़यामत के दिन बंदे को माफ़ भी करवाएगी, निजात भी दिलवाएगी, बख्शिश भी करवाएगी। तो नबी ने क्या कहा? अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है, यानी क़यामत के दिन ये तुम्हें पुंसरात पे काम आने वाली है, वहाँ तुम्हें निजात दिलाने वाली है ये नमाज। और ये नमाज एक ऐसी इबादत जिसके बारे में रसूल मुहतरम ने फरमाया, इन्नल अब्दा, कि एक मुसलमान, जब एक बंदा नमाज अदा करता है, जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है और उसका मकसद अल्लाह की रज़ा होती है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं उस इंसान की बॉडी से, उस इंसान के अंदर से, जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ जाया करते हैं। इस हदीस को इमाम नासिर अल्बानी ने सही तरगीब व तरहीब के अंदर किताब उस-सना के अंदर हदीस नंबर 358 पर रिवायत किया है, 358 पर। तो ये नमाज इतनी प्यारी इबादत कि अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए इस नमाज को अंजाम दे, नमाज को पढ़े, अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर दिया कर देता है, उस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इतना ही नहीं, थोड़ा आगे चलिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज को अदा करते हैं, रसूल अकरम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाकन युनादी इंदकुम सलातिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फ़रिश्ता मुतय्यन किया हुआ है। यूँ तो इंसान के साथ भी क़ियामत कातिबीन है, मौत का भी फ़रिश्ता है, असर की नमाज में आने वाले फ़रिश्ते भी हैं, सुबह की नमाज में आने वाले फ़रिश्ते भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को मुतय्यन ड्यूटियाँ दी हुई हैं। एक फ़रिश्ता ऐसा भी है जिसको नमाज के वक्त ड्यूटी दी हुई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्लि सलातिन, और नमाज की पाबंदी करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर मस्जिद के अंदर आने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मुतय्यन किया हुआ फ़रिश्ता है। अल्लाह ने एक फ़रिश्ता आसमान से मुतय्यन किया हुआ है, युनादी इंदा कुल्लि सलातिन, और लोगों हर नमाज के वक्त पुकारता है, आवाज़ें दिया करता है, या इब्न आदम, या बनी आदम, ए आदम के बेटे, ओ आदम की औलादो सुन लो, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे खड़े हो जा,
दौड़ जा उस नमाज की तरफ, उस नमाज की तरफ भाग, उस नमाज को कायम कर, उसकी पाबंदी कर। जिन गुनाहों को तूने रोशन किया हुआ है, जगाया हुआ है, नमाज की पाबंदी करके उन गुनाहों को मिटा दे। मेरे भाइयों, हर नमाज के वक्त अल्लाह ताला का फरिश्ता ये पुकार रहा होता है, हर नमाज के वक्त फरिश्ता ये ऐलान करता है, जिस तरह मुअज्जिन हमें याद दिलाता है हय्या अलस्सला, ओ अल्लाह के बंदो, ओ घर में बैठने वालों, मस्जिद में आके नमाज की पाबंदी कर लो, नमाज का एहतमाम कर लो, आ जाओ, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, इमाम साहब तुम्हारा मस्जिद में इंतज़ार कर रहे हैं। जिस वक्त मुअज्जिन आवाज़ देता है, पुकारता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, इसी तरीके से फरिश्ता पुकारता है, आवाज़ें दिया करता है, ए आदम के बेटे खड़ा हो जा, उन गुनाहों को बुझा दे, उन गुनाहों की आग को बुझा दे जो तूने रोशन की हुई है नमाज के ज़रिए से, नमाज की पाबंदी के ज़रिए से। मेरे भाइयों, ये नमाज की फजीलत है, नमाज का मकाम मर्तबा है ये, और यही वो नमाज है जिसके बारे में रसूल मुहतरम से एक सहाबी ने सवाल किया था, एक आदमी ने, एक देहाती ने सवाल किया था। रसूल मुहतरम ने कितना प्यारा जवाब दिया उसको, उसका सवाल देखिए, रसूल अकरम का जवाब देखिए। हज़रत मुग़ा बिन अम्र बिन मुग़ा जोहनी कहते हैं कि रसूल अकरम के पास एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराअयता, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी, आपका क्या ख्याल है, मुझे बताइए। इन शहीदतु, आप मुझे बताइए, आप कहें मेरी बात सुन लीजिए आप। इन शहीदतु, अगर मैं इस बात की गवाही दूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तौहीद को मानता हूँ, आपको रसूल मानता हूँ, आपको नबी मानता हूँ। वसल्लैतुस्सलावातिल खम्सा, अल्लाह के नबी पाँचों नमाज़ें भी पढ़ा करता हूँ, पाँचों नमाज़ों की पाबंदी भी करता हूँ। मेरे भाइयों, सवाल देखिए कितना प्यारा कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है, अपनी इबादत अल्लाह के नबी को बता रहा है कि अल्लाह के नबी ये बताइए मुझे, जब मैं ये अमल अंजाम देता हूँ, मैं ये काम किया करता हूँ, तो मैं कहाँ पे होऊंगा, मुझे बताइए आप। वसल्लैतुस्सलावातिल खम्सा, पाँचों नमाज़ें पढ़ता हूँ। ज़रा अपने अपने गिरबानों के अंदर झांकते रहिएगा, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहिएगा, टटोइएगा, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम नमाज़ों की पाबंदी क्यों नहीं करते। मेरे भाइयों, ये मस्जिद किस पर्पस से बनाई थी, किस मकसद से बनाई थी? इसलिए बनाई थी कि इमाम साहब मस्जिद में 4-5 नमाजी के साथ में खड़े होंगे, आवाज़ तो मौज़िन की आएगी, हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, अपने दुकानों पे कायम रहेंगे, वहाँ से आएंगे नहीं। इमाम साहब से कह देंगे, इमाम साहब बिजी थे कारोबार के अंदर, कारोबार नहीं थे लॉकडाउन से, अभी तो कारोबार पनपे हैं, थोड़े फूंगे, मौका है कमाने का, हासिल करने का। मेरे भाइयों, मौत के फरिश्ते का पता नहीं कब आ जाए और आप सबका सब यही रह जाए। रसूल अकरम से वो आदमी कह रहा है, वसल्लैतुस्सलावातिल खम्सा, अल्लाह के नबी पाँचों नमाज़ें भी पढ़ता हूँ। इतना ही नहीं, वह अद्दैतुज़्ज़कात, अल्लाह के नबी ज़कातें भी दिया करता हूँ। मेरे भाइयों, आज हमने ज़कातें देना भी छोड़ दी, आसमान से बारिशें नहीं होती, आसमान से बारिशें बंद हो गई, हमारे तुम्हारे ज़कात ना देने की बुनियाद पर। वो देहाती कहता है, वक़ुमतु वसुमतु रमज़ान, अल्लाह के नबी रमज़ान का महीना पाता हूँ, रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के महीने के रोज़े भी रखा करता हूँ। मेरे भाइयों, मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 4 साल का वक्फ़ा होने जा रहा है। अल्लाह की कसम, यहाँ की हालत मैंने बहुत ही ख़तरनाक देखी। यहाँ के नौजवानों को मैंने रोज़े छोड़ते हुए देखा, कामों पे जाते हुए देखा। मैंने सवाल किया, माओ से भी किया, बापों से भी पूछा, नौजवान बच्चों से पूछा, कहने लगे मौलवी साहब काम पे जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती रोज़ा रखने की। मेरे भाइयों, कैसे नौजवान है, कैसे मुसलमान है। एक देहाती कह रहा है, अल्लाह के नबी वसूम तो रमज़ान, रमज़ान के रोज़े भी रखा करता हूँ, वक़ुम तो अल्लाह के नबी तरावी का मौका मिलता है, तरावी का भी एहतमाम करता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। अराअयता, अल्लाह के नबी बताइए क्या ख्याल है आपका। फमिम्मन अना, अल्लाह के नबी मेरा शुमार किन लोगों में होगा, मैं क़यामत के दिन जब क़यामत कायम होगी मैं कहाँ पे खड़ा होऊंगा, मुझे बताइए, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया मेरे भाइयों, वो आज भी हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, ऐ मेरे प्यारे साथी, तेरा शुमार क़यामत के दिन सिद्दीक़ों के साथ में होगा, अबू बकर के साथ में होगा, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शहीदों के साथ में होगा, हज़रत अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी शख्सियत तेरे साथ में होंगी, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी शख्सियत तेरे साथ में होंगी। ये है नमाज की फजीलत। आज हमने
नहीं समझा इसकी अहमियत को, इसके मकाम को, इसके मर्तबे को, नमाज की अहमियत फजीलत क्या है। सुनते तो हैं, खुतबों के अंदर भी सुनते हैं, लेकिन वही हाल है कि जब तक मस्जिद के अंदर है ईमान में हरारत पैदा हुई, जोश आया, इसमें कोई शक नहीं आता है, जोश हरारत आती है कि यार वाकई बात सही है, नमाजें नहीं छोड़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मस्जिद से भाग जाते हैं, शैतान वसवसे पैदा करता है दिलों के अंदर, और फिर वही हाल उसी हालत पे आ जाते हैं जिस हालत पे पहले मौजूद थे। एक और हदीस देखिए नमाज की फजीलत के ताल्लुक़ से, रसूल अकरम फरमाते हैं इन्नल मुस्लिम ला युसल्ली, एक मुसलमान जब नमाज़ पढ़ता है, खताया मरफूअन अला से ही, उस इंसान की खताया, उसके गुनाह इंसान के सर पे खड़े हो जाते हैं। बहुत मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कई मरतबा। आप फरमाते हैं कुन्नमा सजदा, जब ये अल्लाह का बंदा सजदे में जाता है, रब के सामने झुकता है, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, कुन्नमा सजदा, नबी फरमाते तहात अन्हु, इसके गुनाह इससे झड़ जाते हैं, इससे गिर जाते हैं, सजदे में जाते ही, फयफ़रग़ु मिन सलातिही वक़द तहातत अन्हु ख़तायाहु। मेरे भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये नमाज से सलाम फेंकता है, अपनी नमाज से फ़ारिग़ होता है, तो ये गुनाहों से सब पाक हो जाता है, तमाम के तमाम गुनाह इससे झड़ जाते हैं, इसके ख़त्म कर दिए जाते हैं। किस बुनियाद पर? नमाज़ पढ़ने की बुनियाद पर। आज इसी नमाज को हमें समझने की ज़रूरत है। आज इस नमाज से जितना भागे हो ना, जितना इस नमाज से बचते हो, याद रखो ये तो दुनिया की ज़िंदगी है। मिशकात की वो हदीस, इब्न हिब्बान की वो हदीस याद रखो, जब इंसान की मौत वाक़ हो जाती है और रसूल अकरम फरमाते जब इंसान को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं, अज़ाब के फरिश्ते, खौफनाक भयानक ऐसे फरिश्ते जिन्हें कभी देखा नहीं होगा। उसी हदीस के अंदर ये टुकड़ा भी मौजूद है, जब फरिश्ता किसी एक जानिब से उस बंदे की तरफ आएगा अज़ाब देने के लिए, वकानत सनातहु, मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज क़ब्र के अंदर फरिश्ते के सामने आके खड़ी हो जाएगी और फरिश्ते से कहेगी ऐ फरिश्ते पीछे हट जा, ऐ फरिश्ते पीछे हट जा, इस बंदे के पास आने का रास्ता नहीं है। ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था, ये बंदा दुनिया के अंदर मेरा एहतमाम किया करता था, अपने कारोबार में बिज़ी हुआ करता था, असर का वक्त हुआ करता था, कारोबार में बिज़ी था या अपने घर में किसी काम में बिज़ी हुआ करता था। मुअज़्ज़िन की आवाज़ आती थी हय्या अला सलाह, ओ अल्लाह के बंदों घरों के अंदर रहने वालों आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जैसे अजान की आवाज़ सुनी, काम को बंद किया, कारोबार को छोड़ दिया, मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मेरे भाइयों, ये नमाज फरिश्ते से कहेगी ए फरिश्ते आज कोई रास्ता नहीं आने का, पीछे हट जा, वापस चले जा। मेरे भाइयों, ये नमाज दुनिया में भी काम आएगी, कब्र के अंदर भी काम आ रही है, और इंशाअल्लाह भी आगे हदीस आने वाली है। क़यामत के दिन भी जब मैदान में शर कायम होगा, जब हिसाब व किताब होगा, वहाँ भी ये नमाज काम आने वाली है। इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मस्जिद वीरान है, कभी मस्जिद की इन दीवारों को महसूस करो, इनकी सिसकियों को, और बार बार सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़िए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नबादात हो, चाहे वो जानदार हो गैर जानदार हो, सब के अंदर हिस्स का मादा मौजूद है, अपने रब की तस्बीह बयान करती है, पाकी बयान करती है। जुमा का दिन आता है, तमाम जो है ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये समुंदर, ये पत्ते, ये दरख्त, ये पत्थर सब कांपते हैं, डरते हैं अल्लाह के अज़ाब से, कहीं आज क़यामत वाक़ई ना हो जाए। नहीं डरता तो एक ही नहीं डरता, वो है इंसान, जिसे पता ही नहीं होता कि आज जुमा का दिन है, मुझे जाना भी है। मस्जिद में तब आता है जब इमाम साहब जो है दूसरे खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं। न सुन्नतें न जुमा, कुछ नहीं। किस लिए आए पूछो, अगर जुमा बड़ा ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे कि जुमा की नमाज़ छोड़ दी। जिस तरह जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, इसी तरह पाँचों नमाज़ें फ़र्ज़ है। एक नमाज़ छोड़ने का बाबा बड़ा ख़तरनाक है। इतनी नमाज़ें छोड़ रहे हो, कभी कभी अपने अंजाम पे भी गौर व फ़िक्र किया करो। ये नमाज इतनी प्यारी इबादत है जो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आँखों की ठंडक थी। आज हम दावा करते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के मानने वाले हैं, नबी के मानने वाले, चाहने वाले हैं, सीना ठोक के कहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हम जब भी बात करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करते हैं, हमने जब भी बात की रसूल अकरम की बात की या कुरान की बात की, लेकिन जो नमाज रसूल की आंखों की ठंडक थी, हमने कभी उसकी बात नहीं की। अब तो सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग आएंगे कहाँ तो मगर साहब गर्म पानी नहीं है, गर्म पानी कहाँ है? नौजवानों हट्टे कट्टे हो,
इसी में नमाज़ पढ़ो, इसी के अंदर नमाज की फजीलत को पाओ। ये नमाज इतनी प्यारी इबादत, अगर ही को मकतूम उठाइए, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी अय्याम को याद कीजिए। अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने वाले अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे के अंदर मौजूद हैं। तमाम बीवियों से परमिशन लेने के मैं आयशा के पास रहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आखिरी अय्याम में आखिरी दिन आपके अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। सहाबा का मजमा सहाबा को इकट्ठा करते हैं, सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे प्यारे साथियों, अस्सलात अस्सलात वमा मनकत ईमानुकुम, ओ मेरे प्यारे साथियों, वो सहाबा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नमाज क़ज़ा नहीं की, वो सहाबा जिन्होंने कभी नमाज़ों को नहीं छोड़ा, वो सहाबा जो रसूल अकरम से पहले मस्जिदों के अंदर मौजूद हुआ करते थे। नबी दुनिया से जाने वाले कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे साथियों, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, रब से मुलाकात का वक्त आ गया है। अस्सना अस्सना, ओ मेरे साहब, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का एहतमाम करना, नमाज को न छोड़ना। मेरे भाइयों, दुनिया से जाते हुए नबी जो पैगाम दे के जा रहे हैं, जो ऐलान करके जा रहे हैं, जो हमें वसीयत करके जा रहे हैं, ये कह के जा रहे हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, अस्सना अस्सना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज कायम करना। और यहाँ तक के ये भी कह गए, जो ऐनत को आइनी फिस्सना, ओ मेरे प्यारे साथियों, और दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों, दीन को मानने वालों, इस्लाम को मानने वालों, तुम भी सुनो, याद रखना, मेरे नबी फरमा के चले गए, और लोगों, नमाज के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक मौजूद है। जिस चीज़ में नबी की आंखों की ठंडक, आज हमने उसी को छोड़ दिया, उसी को पामांग कर दिया, उसी को हमने रौंद डाला। और याद रखिए, ये नमाज, इसमें सुस्ती मुसलमान नहीं करते, मोमिन नहीं क्या करते। दीन के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले क्या करते हैं? रसूलुल्लाह के चाहने वाले कभी नमाज के अंदर सुस्ती नहीं क्या करते। रात का अंधेरा हो, रात की तारीकी हो, ठिठरने वाली ठंडी क्यों ना हो, अगर उनके कानों में अजान की आवाज़ आई तो वो अपने रब को याद करने मस्जिद में आया करते हैं। रसूल अकरम की आंखों की ठंडक को अंजाम दिया करते हैं। वो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाह क़ामू कुसाला, जब ये मुनाफिकीन नमाज की तरफ आते हैं तो सुस्ती के साथ में आते हैं। आज वही हाल हमारा है, अजान हो गई, आएंगे तो ऐसे वक्त में जब इमाम मुअज्जिन तकबीर कह चुका होगा या सलाम फिरने को होगा, नमाज पढ़ी, भागम भाग चल दी अपने घर को, वक्त नहीं है। वमा यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, ये मुनाफिकीन नमाज को बड़ी सुस्ती से आया करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के दुश्मन ना बनो, इस्लाम के दुश्मन की खूबियाँ अपने अंदर ना समेटो, इन बुराइयों को अपने अंदर से निकाल फेंको। याद रखिए, ये बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं। और ये मुनाफिकीन तो हैं, अजान हुई, नमाज का वक्त हो गया, नमाज ख़त्म हो गई, मस्जिद में नहीं आए, जब नमाज ख़त्म हो चुकी मस्जिद में आ गए, कौवे की तरह 4 ठोंगे मारी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नबी अकरम ने फरमाया, तिनका सनातुल मुनाफिक, तिनका सनातुल मुनाफिक, तिनका सनातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, अगर मैं उसको मुनाफिक कह के पुकारूँ, कैसा लगेगा, कितना वो नाराज़ होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मौलवी साहब ये क्या कह दिया आपने, मैं मुनाफिक कहाँ हूँ, मेरा नाम तो फना है। उसका गुस्सा चेहरे से भी दिखाई देगा, आंखों से भी दिखाई देगा। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा आपको, रसूल अकरम की हदीस कह रही है, आपका अमल कह रहा है कि तू मुसलमान नहीं, तो खुद मुनाफिक। अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए, जगाइए अपने ईमान को। जो ज़मीर मुर्दा होते जा रहे हैं, जो ज़मीर मरते जा रहे हैं, इन ज़मीरों के अंदर ईमानी गैरत को जगाने की ज़रूरत है, ईमान को पैदा करने की ज़रूरत है। अगर नहीं किया, अल्लाह की कसम, ऐसे ही मुर्दा बन के रह जाओगे, ना तुम नमाजी बन पाओगे, ना तुम्हारी आने वाली नस्लें बन पाएंगी। याद रखिए, रसूल अकरम फरमाते हैं, ये मुनाफिक की नमाज है, सूरज का इंतज़ार करता है और 4 ठोंगे मारता है, अल्लाह को बहुत कम याद करता है। इतना ही नहीं, रसूल अकरम फरमाते हैं, मुनाफिकीन पे सबसे भारी नमाज, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, किताबुल अज़ान की हदीस, हदीस नंबर 657, 2 नमाज़ें ऐसी हैं जो मुनाफिकीन पे सबसे भारी है, इशा की नमाज और नमाज फ़जर। ज़रा किसी दिन एक अल्लाह का नेक बंदा उठे और मस्जिदों का ज़रा मुआयना करे, नमाज फ़जर के अंदर मस्जिदों की हालत क्या है।
मुझे साहब बहुत परेशान है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, मुझे साहब परेशानी आ रही है दिन ब दिन। परेशानियाँ तो अपना पाएंगी। जिस मस्जिद को इतनी मेहनत से बनाया हो, इतना खूबसूरत सजाया हो, इतना अच्छा बनाया हो, जब उस मस्जिद में रब के सामने पेशानियाँ नहीं टेकोगे तो रहमतें आएंगी? रब की रहमतें कभी नहीं आएंगी। ऐसा तो ये नमाज मुनाफिकीन पे सबसे भारी नमाज है, इशा की नमाज, फजर की नमाज। अल्लाह के बंदो, नौजवानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी बन चुकी है, इशा की नमाज के बाद अपने बिस्तर पे जाके फ़ोन के अंदर बिजी रहते हो, रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं। ये तुम्हारे माँ बाप जो हैं, इन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है तुम्हारे मुस्तकबिल की, तुम्हारे फ्यूचर की, कि मेरे बच्चे के पास फ़ोन मौजूद है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जब अजान होती है फजर की, ये अपने कानों से ईयरफोन निकालते हैं और अपने तकिए के नीचे रख के मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके, ताकि किसी की कॉल ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना कर दे, नमाज फजर के वक्त सो जाते हैं। शैतान आता है, इनके कानों में पेशाब करता है, मूतता है इनके कानों के अंदर, क्योंकि शैतान की लेटरिन क्या है? इन सब बेनमाजियों के कान। शैतान के बेतुखाना क्या है? इंसान के बेनमाजियों के कान। सही बुखारी की हदीस है कि जो इंसान सोया रहता है, शैतान आता है, बाना शैतान और अनफियोजन है, शैतान कानों में मूतता है, पेशाब करके चला जाता है। आज ये पोजीशन हमारी हो चुकी है। दावा नबी से मोहब्बत का, नबी की बात हम करते हैं, लेकिन जो नबी की आंखों की ठंडक है, आज हमने उसी को छोड़ दिया। ताज्जुब होता है मुझे मुसलमानों, आज अपनी कौम के ऊपर, अपने हालात के ऊपर। चंद बातें और बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। ये तो रही नमाज की फजीलत की, नमाज की अहमियत, नमाज का मकाम। अब नमाज एक ऐसी इबादत है, मैदान महशर कायम हो रहा है, तमाम इंसान खड़े हो गए, सबसे पहला हिसाब इसी नमाज का होने वाला है। अल्लाह बंदे से कहेगा, बंदे आ जाओ, लाइन में लग जाओ, ऐ मेरे प्यारे बंदे, मुझे दिखा कितनी नमाज़ें दुनिया के अंदर तू पढ़ के आया है, कितनी नमाज़ें पढ़ा करता था, जबकि रब जानता है। बंदे का हिसाब होगा, बंदे बता कितनी नमाज़ें तूने पढ़ी है। सबसे पहले नमाज का हिसाब। फरिश्तों देखो इसकी नमाज़ों को, कितनी नमाज़ें इसके पास हैं। जुमा की पढ़ते हैं बस, वो भी 1 बजे के बाद, खुतबा ख़त्म होने वाला है, भागो जल्दी से वज़ू बनाओ, और सुन्नतें भी ख़त्म। जुमा पढ़ा और जुमा के बाद की सुन्नतें भी नहीं, वो भी माफ़। सही बुखारी किताबों जुमा, मन खाना मिनकुम मुसल्लियन बादल जुमा फलियुसल्ली अर्बा, जो जुमा के बाद 4 सुन्नतें पढ़नी है आपको, वो भी ख़त्म। ये है मुसलमानों हमारी नमाज़ें। और हम कौन है? हम मुसलमान हैं मियाँ, हमारा नाम तो अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अल्लाह के बंदे हम। काम शैतानों बने, मुनाफिकीन बने, और फजर में सो के अपने कानों के अंदर शैतान से पेशाब करवा रहे। कितनी बेइज्जती की बात है कि नहीं? तो इसलिए ये हदीस सुनने के बाद अहद करके जाइएगा कि इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। और आपको मैं बता दूँ, ये नमाज सिर्फ़ एक ऐसा अमल है, सहाबा इकराम जिसके छोड़ने को कुफ्र समझते थे, इसके सिवा किसी अमल को कुफ्र नहीं समझते थे। अगर किसी आदमी ने नमाज छोड़ दी उनके ज़माने के अंदर, सहाबा समझ जाते थे इस आदमी ने कुफ्र किया। और करें बात हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आप तो गए, आपका वजूद ही ख़त्म हो गया, आपका इस्लाम भी ख़त्म, दीन भी ख़त्म। मुअत्ता की हदीस किताब उस-सुन्नह की हदीस नंबर 84 उठाइए, आप पढ़िए। ला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह, जिस आदमी ने नमाज को छोड़ दिया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। कौन की राय? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनका कौल है। अब उनके कौम की रोशनी में अंदाज़ा कीजिए आप कहाँ खड़े हुए हैं आप। आखिरी हदीस, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन नमाज़ों की पाबंदी कर लो। ये पैगाम मैं आपको देने जा रहा हूँ, जाते जाते नमाज़ों की पाबंदी कर लीजिए। अल्लाह की कसम, कब्र में भी काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद भी काम आएगी। जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह ताला वहाँ भी आपको बुलाएगा, वहाँ भी आपसे कहेगा फरिश्ते दिखाओ नमाज़ें कहाँ इस बंदे की। जब फरिश्ते दिखाएंगे, नबी की वो हदीस इमाम अहमद के अंदर मौजूद है, मन हाफ़ज़ा नैया, मेरे प्यारे साथियों, जाते जाते ये पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसने इन नमाज़ों की पाबंदी करनी, नमाज़ों का एहतमाम कर लिया, मेरे नौजवान साथियों, ये पैगाम मैं ख़ास कर तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ,
तुम्हारी ये जवानी जो दुनिया के अंदर गुजर रही है, ख़त्म हो गई है, आज तुम्हारा ध्यान दीन की तरफ नहीं है। सही बुखारी की वो हदीस याद कर लेना जिसको इमाम बुखारी ने किताब अज़ान के अंदर हदीस नंबर 660 पे रिवायत किया है, 7 आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया होगा। आज नौजवानों की इबादत क्या है? मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। मेरे भाई यही नौजवानों की ज़िंदगी बनी हुई है। नए नए स्टाइलों के अंदर नौजवान बच्चे वीडियो बना रहे हैं, नौजवान बच्चियाँ वीडियो बना रही हैं। मेरे भाई जो मेरे प्यारे साथी, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी वो नौजवान बच्चे जिनके चेहरे आपने नहीं देखे होंगे, अगर मैं भी उनके दरवाजे पे जाऊँ, दरवाजे पे दस्तक दूँ, अपने चेहरे पे पर्दा डाल के आएंगी, कहेंगी कौन साहब, इतना पर्दा कि उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। अच्छी बात है मेरी प्यारी माओ बहनों, ऐसा पर्दा होना भी चाहिए। लेकिन जब यही माई बहनें इंस्टा पे आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, मेरे भाइयों, इनका सर से लेके पाँव तक की तमाम के तमाम हिस्से तुम देख सकते हो। आज पोजीशन ये हो चुकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दो। नबी फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ा निया, जिसने नमाज़ों की पाबंदी कर ली, कानत लहू नूरन, मेरे प्यारे साथियों, नमाज रोशनी बनेगी क़यामत के दिन। व बुरहानन, तुम्हारे हक़ में सबूत बनेगी। अल्लाह कहेगा, ऐ बंदे सबूत दे, जन्नत में जाना चाहता है। ऐ बंदे सबूत कहाँ है जन्नत में जाने के लिए? क्या सबूत है तेरे पास जन्नत में जाना चाहता है? परवरदिगार, मेरे पास तो नमाज़ें मौजूद हैं। व निजात नहीं अल्लाह, जब मैंने नमाज़ें दुनिया में पढ़ी है, तेरे नबी ने फरमाया था ये नमाज क़यामत के दिन रोशनी का भी काम देगी, सबूत का भी काम देगी। ये अल्लाह, मैं तो नमाज़ें पढ़ के आया हूँ, ये अल्लाह, मैं नमाज़ें कायम करके दुनिया से आया हूँ। व निजातन, अल्लाह ताला बंदे को इस बुनियाद पे निजात भी देगा, क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये नमाज के फ़ायदे हैं, ये नमाज की फजीलत है, ये नमाज का मकाम है। इसलिए नमाज की पाबंदी करिए और अपने इन ज़मीरों को जो मुर्दा होते जा रहे हैं थोड़ा बेदार कीजिए अल्लाह के वास्ते। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में मगन हैं आप? हमारी दुनिया यही है, दीन की दुनिया, इस्लाम की दुनिया। और नमाज तो इस्लाम का तौहीद के बाद सबसे अहम फरीज़ा है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म है इसके बिना। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज की पाबंदी कीजिए। 5 नमाज़ें हैं दिन रात के अंदर, इन नमाज़ों की आदत डालिए, ख़ुद भी आइए मस्जिद के अंदर, बच्चों को भी आइए, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे नमाजी बन जाएं। और इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? आपको। जब तक ये नमाजी बने रहेंगे, इनकी पेशानी अगर आपके सामने झुकती रहेंगी, आपके नाम आमाल के अंदर इंशाअल्लाह नेकियां बढ़ती रहेंगी। ये थी चंद बातें आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।